नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। क्या मुसलमानों को इन बाबा की रैली या यात्रा निकालने से कोई तकलीफ है? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में जो कुछ बोला जा रहा है उसका रद्द करके सच्चाई दुनिया के सामने रखेंगे। आप सभी जानते होंगे ये हिंदू धर्म गुरु हैं जो एक बहुत बड़ी यात्रा, बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं। अब सिर्फ रैली निकालेंगे तो कामयाब नहीं होगी जब तक मुसलमान का नाम नहीं लिया जाएगा। अब एक अफवाह ये फैलाई जा रही कि हमारे जो बाबा हैं हिंदू धर्म गुरु ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें एक समाज को बड़ी तकलीफ हो रही है, मिर्ची लग रही है, टिप्पणी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एक काम कीजिए, पहले आप वीडियो के अंदर खुद सुन लीजिए कि मुसलमानों के नाम से क्या क्या बोला जा रहा है और उसके बाद बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये वीडियो में बोला जा रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है ये मैं बाद में बताता हूं। पहले जरा दावे सुन लीजिए। सरकार महोदय, मुझे हंसी आती है। हमारे भारत में सबसे बड़ी मेजोरिटी है हिंदुओं की मेजोरिटी, उसके बाद दूसरी अगर कोई सबसे बड़ी मेजोरिटी है तो वो है मुसलमानों की मेजोरिटी। माइनॉरिटी में अगर कोई है तो वो है जैन, बुद्ध, सिख, क्रिश्चियन। मैंने आज तक नहीं सुना कि हमारी कोई यात्रा निकाल रही है, हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें किसी जैन ने टिप्पणी करी हो, किसी बौद्ध ने टिप्पणी करी हो, किसी सिख ने टिप्पणी करी। हर बार मिर्ची एक कट्टरपंथी जिहादी कौम को क्यों लगती है? ये भी तो सवाल पूछने वाली बात है ना। और टेंशन मत लीजिए, जहां जहां से हमारे बाबा की यात्रा निकलेगी, जहां से जहां तक निकलेगी, उसके बीच में अगर कोई भी दंगा आएगा तो उसकी ठठरी बार दी जाएगी। ये मैं आपको बोलता हूँ। ठठरी बारने के लिए हम जैसे लाखों करोड़ों सनातनी उनके साथ खड़े हैं। बाबा जी ने तो अच्छा ही संदेश दिया ना, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो अगर यूनिटी हो रही है तो उसमें किसको दिक्कत है? वैसे भी तो लोग कहते हैं ना कि अरे भाईचारा बना रहना चाहिए, हम सब एक हैं। तो बस बाबा जी उसी एकता की तो मिसाल दे रहे हैं कि भैया जो जाति पाति में बटे हो, एक दूसरे के साथ छुआछूत कर रहे हो, उसको खत्म करो। सारे हिंदू, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, यादव सब भाई बन के रहो। अगर मुट्ठी बना के रहोगे, और योगी जी ने भी ऑलरेडी कह दिया है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो बस यही सेम संदेश बाबा जी देने वाले। और मैं खुद उस यात्रा में जाने वाला हूँ 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, जिसके पिछवाड़े में दम है। जो बड़े अपने आपको खलीफा समझते हैं कि हम रोक लेंगे, हम पत्थर चढ़ा देंगे, आ जाना, मिल लेंगे आप सब। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इस इंसान की बातें नहीं, इस इंसान की धमकियां भी आप लोगों ने सुन ली। अब आइए सच्चाई पे बात करते हैं कि क्या सच में मुसलमानों को इस हिंदू धर्म गुरु की रैली से कोई तकलीफ है, या मुसलमानों में से किसी ने इस हिंदू धर्म गुरु की रैली या यात्रा के बारे में कोई टिप्पणी की है? तो उसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी मुसलमान ने कुछ नहीं बोला है। आप पूरा सोशल मीडिया छान मारिए, किसी भी मुसलमान ने इस रैली के बारे में बात करना या इस बाबा के बारे में बात करना, एक ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इनके अपने खरीदे हुए कुछ 3-4 मौलवी हैं जो न्यूज़ चैनलों पे गालियां भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, बेइज्जती भी करवाते हैं, जलील भी होते हैं, खुद भी जलील हैं, बड़ी बड़ी टोपियां लगा लेते हैं। हालांकि वो मौलवी नहीं है, लेकिन मौलवी बन के न्यूज़ चैनलों पे जाके मार खाते हैं। बदले में उनको 2 कप कॉफ़ी और 5,000 रुपये पिछले 10 सालों से बस इतना ही दिया जा रहा है। उनमें से किसी मौलवी ने कोई टिप्पणी की हो तो हमें नहीं पता। बाकी आपके और हमारे जैसे किसी मुसलमान ने अपना मुंह तक नहीं खोला है इस हिंदू धर्म गुरु बाबा के बारे में या इस रैली के बारे में। उसके बावजूद बिला किसी वजह के हमें धमकियां और हमें गालियां दी जा रही हैं। बल्कि जिस इंसान ने इस रैली के ऊपर सवाल उठाए, इस बाबा के ऊपर सवाल उठाए और इस रैली के खिलाफ एक पूरी चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजी, वो कोई मुसलमान नहीं, वो एक हिंदू ही है। जाकर के आप तलाश कर सकते हैं। दूसरा, वो उन्हीं मंचों से, कथाओं की मंचों से दूसरे धर्मों के प्रति नफरत भी फैलाने का काम कर रहे हैं। टोपी वाला, फलाना ढिकाना की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है और हमारे सभी साथियों का मानना है, इसलिए हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी थी पिछली 20 तारीख को। 10 दिन हमने इंतजार किया, फिर से रिमाइंडर, उनको एक रिक्वेस्ट मेल भेजा। जब उस पर रिप्लाई नहीं आया तो फिर हम लोगों ने तय कर लिया कि अब हम सड़कों पे भी उतर रहे हैं इस यात्रा को रोकने के लिए, और न्यायालय में भी जा रहे हैं, कोर्ट भी जाने का काम कर रहे हैं। जब ये चिट्ठी उनके पास पहुंची और कई न्यूज़ चैनलों पे वो खबर चली, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कल हरियाणा में एक बयान दे दिया मेरे खिलाफ, और ऐसा बयान नहीं जिसमें मुझे उस हिंदू का नाम लेने की खैर इन लोगों की हिम्मत भी नहीं है। किसी भी मुसलमान ने न इस हिंदू धर्म गुरु के बारे में, न ये जो रैली निकाल रहा है या जो यात्रा निकाल रहा है, किसी मुसलमान ने कुछ नहीं बोला है। अगर खरीदे हुए किसी मौलवी ने कुछ बोला है तो तमाम हिंदुओं को ये इजाज़त है कि जाएं और उसके साथ जो करना है करें, किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होगी। मुसलमान खामोश है, चुप है,
कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोगों को जो ठीक लगे वो करो, आप रैली निकालो, आप यात्रा निकालो, आप समंदर पे चलो, आप पहाड़ों पे चलो, जो आपकी मर्जी है वो करो, पर बिला वजह मुसलमानों को गालियां तो मत दो। अगर कोई आपकी रैली के खिलाफ या आपके धर्म गुरु के खिलाफ कोई खास इंसान कुछ कहता है, जाइए उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कोई मुसलमान कुछ नहीं कहेगा। तो जी मेरे मुसलमान भाइयों, आप बस इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई लोगों तक पहुंचाइए कि मुसलमान कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये खुद ही है जो दावे भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम